हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ, हमारी वित्तीय संस्थाएं के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 20। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है। तो भारत का वित्तीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1935 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1940 में, डी ऑप्शन है 1945 में। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है पटना को, सी ऑप्शन है लखनऊ को, डी ऑप्शन है कोलकाता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1904 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1919 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1904 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूहों में लगभग कितने सदस्य होते हैं?
ए ऑप्शन है 15 से 20 सदस्य, बी ऑप्शन है 20 से 25 सदस्य, सी ऑप्शन है 30 से 35 सदस्य, डी ऑप्शन है 50 से 80 सदस्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वयं सहायता समूहों में लगभग कितने सदस्य होते हैं, तो 15 से 20 सदस्य होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था है? इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्तीय संस्था है। ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है सहकारी बैंक, सी ऑप्शन है व्यापारी, डी ऑप्शन है सेठ साहूकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था है। तो जो सहकारी बैंक है ये वित्तीय संस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? ए ऑप्शन है 75%, बी ऑप्शन है 80%, सी ऑप्शन है 90%, डी ऑप्शन है 95%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक, डी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि साख समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 190, बी ऑप्शन है 195, सी ऑप्शन है 180, डी ऑप्शन है 196। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो 196 है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन है 1982 में, डी ऑप्शन है 1983 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ। तो नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है। तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1972 में, बी ऑप्शन है 1973 में, सी ऑप्शन है 1974 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो 1975 ईस्वी में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है पटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो ये कौन सा बाजार है, कहाँ का बाजार है? तो ये मुंबई का जो बाजार है ये एक संगठित पूंजी बाजार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वित्तीय संस्थानों के कितने प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्थानों के 2 प्रकार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए। आज क्लास यहाँ पे लेट हो गया, 1:30 बजे से यहाँ पे आज का आपका क्लास हुआ, क्योंकि इधर बारिश बहुत तेज हो रहा है इसीलिए क्लास टाइम पे नहीं हुआ, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए आप कल लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है और होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। तो इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये भी हमें बताइएगा कि आपके तरफ बारिश हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है। मेरे तरफ तो अभी बहुत ही तेज हो रहा है, तो आप लोग भी बताइए कि आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।